सरकार। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में फिटनेस इंडस्ट्रीज, कोचिंग संस्थान और खेल को बचाने के लिए फिटनेस सेंटर के गोपाल सेठ ने सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बर्बाद हो रही फिटनेस इंडस्ट्रीज जल्द ही सरकार इस तबके के बारे में नहीं सोचती है तो इनके लिए बहुत बड़ी संकट आ सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तबके के बारे में सोच रही है, लेकिन जहां एक तरफ प्रधानमंत्री की सोच है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन खेल और खिलाड़ियों के बारे में अभी तक सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सरकार को जल्द सोचना होगा, नहीं तो फिटनेस सेंटर और खेल एजुकेशन कोचिंग सेंटर पूरी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ किराए का बोझ से दबे जा रहे हैं, दूसरी तरफ घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। जिस तरह सभी को गाइडलाइन के तौर पर छूट मिल रही है, उसी तरह फिटनेस सेंटरों को भी देनी होगी, क्योंकि यह तबका किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। शिक्षक हमेशा देता आया है, किसी के आगे कैसे हाथ फैलाए। इसलिए हम सब सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में सोचें। अपना परिचय बता दें। गोपाल जी सेठ, पेशे से हम फिटनेस और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षक हैं। क्या बात है, इतना आपके जिम में सन्नाटा है, क्या अभी सरकार की तरफ से कोई इसका दिशा निर्देश नहीं है? सरकार ने जिम को खोलने का अभी तक कोई आदेश ही नहीं दिया है। हम लोग तो विगत 15 महीने से सरकार के इस सौतेले व्यवहार के शिकार हो रहे हैं। सरकार सभी को सुविधाएं दे रही है, समय समय पे सबको अनलॉक करके उनके व्यापार को भी संभाल रही है, लेकिन हम जो दो वर्ग हैं, शिक्षक वर्ग और प्रशिक्षक वर्ग, इसके बारे में न सरकार ने कुछ सोचा, न आज तक कोई योजनाएं दी, न कोई सुविधाएं दी। क्या मांग करते हैं? मांग हमारी सबसे बड़ी ये है कि हमारे सेंटर को जल्द से जल्द खोला जाए, खेल के मैदान को खोला जाए, फिटनेस इंडस्ट्रीज को खोला जाए, जिम सेंटर को खोला जाए। छोटे छोटे कोच कहीं पे स्केटिंग सिखाते हैं, कहीं पे कराटे सिखाते हैं, वुशु सिखाते हैं, वो सारे सेंटर बंद पड़े हैं। कोई लाखों रुपए की मशीनें किस तरह से खर्चा मेंटेन करेंगे इसको? मशीनों की स्थिति तो ये है कि मशीन जंग खा रही है। एक एक सेंटर के किराए कम से कम 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। आप सिर्फ अपने से कैलकुलेट करिए कि 15 महीने से जो सेंटर बंद पड़ा है उसके किराए का बोझ जिम मालिक कैसे संभालेगा? क्या सरकार इसमें कोई सहयोग करेगी हमको? प्रधानमंत्री का तो नारा है खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया। कहाँ से खेलो इंडिया? मैदान सारे बंद पड़े हैं। आप घोषणाएं कर रहे हैं कि आप ओलंपिक में पदक मारो तो हम 6 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे। खिलाड़ी बनेगा नहीं तो कहाँ से देंगे पैसा? किसको पैसा देंगे? पदक मारने लायक खिलाड़ी तो पहले बनाए। प्रशिक्षक भूखे मर रहा है, वो कहाँ से नए खिलाड़ी को तैयार करेगा? खिलाड़ियों के पास कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, ना उनके पास मैदान बचे हैं, ना उनके पास डाइट है। खिलाड़ी को ये सारी सुविधाएं मिलती है तब जाके वो एक खिलाड़ी बनता है। क्या कुछ प्रशिक्षक दूसरे व्यवसाय में भी जुड़ चुके हैं क्या? बहुत सारे प्रशिक्षक हैं मेरे साथ, मेरे संस्था के साथ काम कर रहे हैं। लोगों ने अपने पुश्तैनी काम को संभाल लिया है। कोई बिजली मिस्त्री बन गया, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा है। स्थिति तो ये है कि लोग सब्जी के ठेले और चाय की दुकान तक लगाने को तैयार है। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं? शौक है। बच्चों का भविष्य तो अब आने वाले साल 1.5 साल तक तो वैसे ही खत्म हो चुका है। खिलाड़ियों की स्थिति ये है कि ग्राउंड से इतना दूर जा चुके हैं कि उनको पिछला बैकअप लेने में ही कम से कम 1 साल लग जाएगा। आज खिलाड़ी को अगर बुला लिया जाए तो वो वार्म अप तक नहीं कर पा रहे हैं। और देश के लिए मेडल जीतना तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार को हम लोग के लिए एक ऐसी योजनाएं लेके आना होगा जिससे हमारे अंदर दोबारा उत्साह का संचार। किस तरह का योगदान चाहते हैं सरकार से, यूपी सरकार से? सरकार वर्तमान समय में तो सिर्फ एक काम करे, खेल के ग्राउंड, फिटनेस इंडस्ट्री और कोचिंग सेंटर को आपको जो नियम बनाना हो आप बनाइए। हम आपके नियम को फॉलो करने को तैयार हैं, लेकिन जल्द से जल्द इस ग्राउंड को, इस सेंटर को खोलें। आप सभी जगह खोल दिए हैं। आप शादी ब्याह करने को दे दिए हैं, आप ठेला चाट लगाने वालों को अनुमति दे दिए हैं। क्या चीज़ आपने छोड़ी है? क्या आपको शिक्षकों और प्रशिक्षकों से ही दुश्मनी है सिर्फ? क्या भुखमरी के कगार पर है प्रशिक्षक? भुखमरी नहीं, प्रशिक्षकों की स्थिति ये है कि वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख के कर्जदार हो चुके हैं इस समय। और ये एक ऐसा क्लास है, मिडिल क्लास में आता है। शिक्षक हमेशा किसी न सबको देता ही देता है। उसकी स्थिति तो ये है वो किसी से मांग भी नहीं सकता है कि मुझे सहयोग करो।
हम सरकार से सहयोग मांग रहे हैं, उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जब उन्होंने सारी चीज खोली है तो क्यों हमारे इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं? हम अपनी मेहनत से पैसा कमा लेंगे, मुझे सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सौतेले व्यवहार को बंद करें।